कहा चलो उस पार चलते हैं जहाँ रोया नहीं जाता। तो हम वहीं नहीं रोएंगे जहाँ पर हम दुखी नहीं होंगे, जहाँ पर हमारे सामने सब सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो जो डीडी यूपी है, लखनऊ दूरदर्शन जो है, उसने हमेशा यही कार्यक्रम बनाए हैं। हमारे मुख्य अतिथि जी डॉक्टर हरिओम जी और डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार जी हैं, उन्होंने भी इसको देखा है। दूरदर्शन को कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो किसी को दुख दे या किसी को चुभे। और मैं ऐसे व्यक्ति के पास आपको ले चलना चाहता हूँ जो शायर तो हैं ही हैं, अजीमुशान शायर हैं, लेकिन उनका बहुत गहरा नाता है इस दूरदर्शन से, इस दूरदर्शन के कैमरे से और इस दूरदर्शन के किसी एक विभाग से। मैं उन्हीं से जानूंगा कि क्या नाता है, क्या संस्मरण है। श्री हसन काज़मी साहब हमारे बीच हैं, मैं ज़ोरदार तालियों के साथ इन्हें आमंत्रित करता हूँ। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दर्शक जानना चाहते हैं हमारे दूरदर्शन के कि आप कब आपकी वाबस्तगी हुई लखनऊ दूरदर्शन के साथ और आपके क्या संस्मरण हैं। मेरा ताल्लुक मुख्तसर सा बता दें। कानपुर से था और उस वक्त मैं इंटर पास कर चुका था 79 में और बीए कर रहा था। थोड़ी आज़ादियाँ मिल गई कि हम सफ़र कर सकते थे लखनऊ, और शायरी तो सन 75 से शुरू ही हो चुकी थी, तो लोकल पैमाने भी थी, आसपास थी। इतनी इजाज़त नहीं थी कि हम दूर दराज जा पाएँ। लखनऊ में कुछ अजीज़दारियाँ भी थी, तो कुछ सिलसिला ऐसे जुड़ा कि हम लखनऊ आने लगे। और 80 से 81 के बीच में कुछ ऊपर वाले की मेहर रही मेरे ऊपर कि हमारे एक साथी थे जो प्रोड्यूसर भी थे और शायर भी थे। उनके वसीले से उनका कोई मज़दूरों पे कोई गीत कहो यार, अच्छा हम उसमें शामिल कर लें तुमको मज़दूरों पे। तो मैंने मज़दूरों पे एक गीत लिखे 4-6 बंद यहीं बैठ के दूरदर्शन में, और वो कामगार सभा आती थी एक, अच्छा उसमें हम शरीक हुए पहली दफ़ा। तो उस ज़माने में आप सबको शायद ना पता हो कि उस ज़माने में 5 मीराबाई मार्ग पे इसका ऑफिस होता था जहाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन सारा देखते थे। और रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग जो है इस स्टूडियो के बगल में इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट था, वहाँ पर एक छोटे से कमरे में रिकॉर्डिंग होती थी। तो हम लोग जब ट्रांसमिशन होता था उसके लिए हम लोग यहाँ पर शरीक होते, रिकॉर्डिंग के बाद फिर वहीं चले जाते थे। जी सर। तो ये सिलसिला जुड़ा और उसके बाद सन 86 में एक आईना प्रोग्राम शुरू हुआ, और हस्ताक्षर और आईना प्रोग्राम। उर्दू का आईना था और हिंदी के कवियों का, शायरों का एक 15 मिनट का प्रोग्राम था आईना। उसमें एक कवि से, किसी शायर से गज़ल सुनी जाती थी, उनसे बातचीत की जाती थी, और जो गज़ल गाते थे उस गज़ल को एक किसी म्यूज़िक अरेंजर के साथ वो प्रस्तुत की जाती है। तो प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ। मैंने उसमें कतील शिफाई साहब, हिमायत अली साहब और बड़े बड़े कवियों को, कैफी आज़मी साहब, सबको मैंने समेटा उसमें इंटरव्यू। और वो उसके बाद फिर 90 में मेरा न्यूज़ में सिलेक्शन हो गया। आपने खबरें भी पढ़ी हैं भाई। तो मेरा कहने का मकसद ये कि दूरदर्शन ने मुझे स्टेबिलिटी दी और मुझे मेरी जो छोटी मोटी शख्सियत है उस शख्सियत को उन्होंने किया। मैं जो कुछ भी आज हूँ इस लखनऊ दूरदर्शन की देन है। तो मैं बाद में फिर मैं दूसरे चैनल मैंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ जाके चैनल हेड हो गया और 15 में रिज़ाइन करके फिर लखनऊ वापस। कोई बात नहीं, वाह वाह वाह। देखिए लखनऊ दूरदर्शन में अपने इतनी कशिश है कि दूसरे चैनल में हमारे भाई रहे